हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एक डिमांड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है भाई। मैं हूं अभी दोबारा से महाकुंभ में। महाकुंभ के आपने पहले भी बहुत सारे तो नहीं, बाकी 2 ब्लॉग देख चुके हैं आप। तीसरा ब्लॉग मैं डाल रहा हूं भी महाकुंभ का। इसमें अपडेट रहेगी कि महाकुंभ में जो भी लोग आते हैं वो रुकेंगे कहाँ। रुकने के लिए, ठहरने के लिए सबसे अच्छी चीज़ भारत सरकार ने या फिर योगी सरकार ने यहाँ पे जन आश्रय करके एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप 100 रुपये देकर वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। तो चलिए उसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ के कुछ फैसिलिटी। इस तरह का कुछ भाई बाहर से जन आश्रय, और इस तरह यहाँ लोग सोए हुए हैं, बाहर भी सोए हुए हैं क्योंकि रात को शायद बेड ख़त्म हो गए थे बहुत सारे, तो बाहर लोग सोए हुए हैं भाई। इस तरफ देखो भाई, इस तरह का है कुछ जन आश्रय। अंदर से देखो बहुत सारे बेड वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं। इस तरफ भी बेड वगैरह सारे लगे हुए हैं। और ये देखो एक यहाँ पे है, एक आगे है, एक उससे आगे है, और इसी तरह एक इसके पीछे है। कहने का मतलब ये है 2 इसके पीछे हैं, जैसे 2 इसके आगे लगे हुए हैं तो 2 इसके पीछे भी हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैमरा घुमा के। तो देखो 2 इसके पीछे भी लगे हुए हैं, वहाँ तक ही सामने है। जो दूसरे वाला जनाश्रय था ना, जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसमें अलग अलग थे और इसमें सारे एक साथ ही बना दिए गए हैं। जनाश्रय में आपको मिलता है एक ये चादर टाइप कुछ बिछाई हुई है, नीचे एक गद्दा है, एक नीचे फोल्डिंग है ये वाली, ठीक है। फोल्डिंग के साथ एक गद्दा है, ठीक है। गद्दा सोने के लिए जैसे ब्याह शादी में घर पे आते हैं वैसे ही है सेम। उसके ऊपर ये चादर है। एक मोटा कंबल भी दिया हुआ है जिसे आप आराम से ओढ़ के सो सकते हो। एक है ये तकिया दिया हुआ है। बाकी सब ओके है। बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं यहाँ पे भी। तो भाई इस तरफ से यहाँ पे सारे वॉशरूम बनाए गए हैं। यहाँ के वॉशरूम थोड़े अलग दिखे मेरे को, लेकिन जो दूसरे वाला जनाश्रय था ना उसमें वॉशरूम अलग है। लेकिन इसमें चार्जिंग पॉइंट भी बिल्कुल सामने बाहर ही बनाए गए हैं। सामने जो बंदे चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। वहाँ पे सब कुछ अंदर ही था। इस तरह कुछ बाहर से है भाई जन आश्रय स्थल। सामने के अंदर आपको बेड वगैरह आपने देख ही लिए। अगर मैं इस तरफ घुमाऊँ तो सामने इस तरफ पीने के पानी के लिए टूटिया वगैरह लगाई गई, यहाँ से आप पीने का पानी भर सकते हो। बाकी बाहर तो वैसे भी सारी चीज़ें हैं ही। इस तरह की जगह पे अगर आपको 100 रुपये के हिसाब से ये सारी फैसिलिटी मिल रही है तो मेरे ख्याल से ये सब ओके है। मेरे को ऐसा लगता है अगर महाकुंभ में अगर आप आ रहे हो तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके है। आप यहाँ आराम से रुक सकते हो, आप यहाँ आराम से रह सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने वाली। और जैसे कि मैं बाहर चलूँ आपको बाहर दिखाऊँ तो बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि चाय वगैरह, खाने पीने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। बाकी हम जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ आपको बहुत सारे खाने की चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी, जैसे चावल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह यहाँ के लोग बना रहे हैं, चाय वगैरह मिल जाएगी। दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपको खाना नहीं भी मिल रहा है तो आप थोड़ा बहुत तो अपना यहाँ से लेकर काम वगैरह चला सकते हैं। तो भाई जैसे ही हम जन आश्रय की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ के लिए हम रास्ता जान लेते हैं कि आप जन आश्रय तक कैसे पहुँचेंगे। जैसे ही आप सेक्टर 1 में अंदर आएंगे तो सामने आपको ये वाला गेट दिखाई देगा जहाँ पे लिखा हुआ है प्रयागराज महाकुंभ 2025। इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे पुलिस बूथ है, और इस तरफ ये वाला आपको दिखाई देगा सामने मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर से बिल्कुल हम आगे चले जाएंगे सीधा तो राइट हैंड साइड में आपको आगे जाके जन आश्रय मिल जाएगा, जहाँ आप 100 रुपये देकर आराम से 24 घंटे के लिए रुक सकते हैं। सो ये थी महाकुंभ जन आश्रय की वीडियो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है जो कि जनाश्रय के बारे में है, जो कि सेक्टर 1 में ही है, पर उसके लिए आपको राम मंदिर के पास जाना पड़ेगा, जो कि राम मंदिर बनाया हुआ है जनाश्रय में महाकुंभ के अंदर। उसके पीछे एक जनाश्रय है, वहां पे ऐसे 3 जनाश्रय बनाए हुए हैं। वहां पे पहले मैं रुका हुआ था, मैं वहां बिल्कुल ही फ्री रुका था। हालांकि मेरे को यहाँ पे 100 रुपये पे करना पड़ा है रहने के लिए। अगर आप भी आए तो या तो आप वहां रुक सकते हैं, है दोनों ही सेक्टर 1 में ही है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस कुल 1 किलोमीटर के आसपास है, या फिर यूं कहे 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। उसके लिए आप किसी से पूछ सकते हैं। बाकी इस वाले जनाश्रय की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप जब लिंक को पूरा कॉपी करेंगे तो ओपन का एक आइकन आ जाएगा, आप ओपन कर लीजिएगा तो आपकी लोकेशन गूगल मैप पे खुल जाएगी, जिसके जरिए आप जनाश्रय तक पहुंच सकते हैं। और रही महाकुंभ तक जाने की बात, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि 17 तारीख को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी भगदड़ मची थी, तो मैं वहीं पे था उस टाइम पे, लेकिन हम 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे और भगदड़ 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मची थी। उसके बाद रेलवे ने सुरक्षा के जरिए या फिर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वहां पे बहुत सारी ट्रेनें या फिर यूं कहे ट्रेनें अलग से चलाई गई हैं,
तो आप आराम से महाकुंभ तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको महाकुंभ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके आप कुछ भी पूछ लीजिएगा। अगर आपको लोकेशन नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। इस जन आश्रय की मैंने स्टार्टिंग से आपको लोकेशन बताई है कि जैसे ही आप महाकुंभ सेक्टर 1 में जैसे ही आप महाकुंभ द्वार पे एंटर करेंगे, उसके साथ में मीडिया सेंटर है। मीडिया सेंटर के बिल्कुल पहले एक गली जा रही है। गली के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे, उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में ही आपको जनाश्रय देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप आराम से जाके रुक सकते हैं, और जो भी आपको फैसिलिटी मैंने दिखाई है वो तो आपको मिलेंगी। तो जी इस तरह का था कुछ जनाश्रय। इसकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। जैसे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाली हुई है, उसको आप सेलेक्ट करोगे ना, पूरी कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपको आइकन आएगा साइड में, उस पर आप क्लिक करने के बाद आपकी लोकेशन खुल जाएगी। तो आप लोकेशन के जरिए जनाश्रय तक पहुंच सकते हैं। बाकी इसमें मैंने स्टार्टिंग से दिखाया है कि सेक्टर 1 में जैसे ही आप अंदर एंट्री होगे, संगम द्वार जहाँ पे लिखा हुआ है संगम महाकुंभ 2025, तो उसके अंदर आके मीडिया सेंटर है। मीडिया सेंटर के बिल्कुल इस तरफ है। आप आइए, 100 रुपये में आप आराम से रुक सकते हैं। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए AK निर्माण व्लॉग्स।